नमस्कार, गुड मॉर्निंग इंडिया देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अतिया और मैं हूं आपके साथ चेतना शर्मा। तो चलिए प्रोग्राम की शुरुआत करेंगे और इसी के साथ सबसे पहले आप सभी को बैसाखी के इस पर्व की बहुत सारी आपको शुभकामनाएं। और बैसाखी के इस पर्व की बात करें तो जिस तरह से हर साल अप्रैल के महीने में ही मनाया जाता है और वहीं पर आज भी अगर बात करें तो हर साल की ही तरह आज भी बड़े ही धूमधाम से बैसाखी का ये त्योहार मनाया जा रहा है। हालांकि बहुत सारे ऐसी जगहें रही जहां पर कुछ लोगों ने जो है कल यानी कि 13 अप्रैल को भी बैसाखी का ये त्योहार मनाया और आज भी अगर बात करें तो आज भी कई लोग जो है वो बैसाखी का ये त्योहार मना रहे हैं। वहीं पर ये जो इस वक्त आप तस्वीरें देख रहे हैं, ये जम्मू से तस्वीरें सामने आई हैं जहां पर बैसाखी मेले का आयोजन जो है ये जम्मू में किया गया है। मुबारक मंडी कॉम्प्लेक्स में 3 दिन का ये मेला है जहां 13 से 15 अप्रैल तक ये मेला यहां पर लगने वाला है। वहीं पर अगर बैसाखी के इस त्योहार की बात करें तो भारत में वसंत की शुरुआत और सिख नववर्ष की शुरुआत और वहीं पर 1699 में गुरु गोबिंद सिंह के नेतृत्व में योद्धाओं के खालसा पंथ के गठन का ये त्योहार प्रतीक है और ये 14 अप्रैल 2023 को इस बार मनाया जा रहा है। उत्तरी क्षेत्र में विशेष रूप से पंजाब में इसे काफी धूमधाम से मनाया जाता है। लोग पारंपरिक प्रसाद के रूप में चीनी, गेहूं के आटे और घी के साथ काढ़ा प्रसाद भी बनाते हैं और इसे लोगों में वितरित किया जाता है। वे लंगर में भाग लेने और प्रार्थना करने के लिए जो है वह वहां पर जाकर गुरुद्वारों में भी जाते हैं और गिद्दा प्रदर्शन के साथ जश्न मनाया जाता है। लोकगीत गाए जाते हैं और वहीं पर स्वादिष्ट भोजन भी इसमें दिया जाता है। तो इस त्योहार की जो खुशी है और जो परंपराएं जो जुड़ी हुई हैं उसका एक खास मकसद यहाँ पर हो जाता है। और अतिया अगर इस त्योहार की बात करें तो जिस तरह से ये भी कहा जाता है कि हार्वेस्टिंग सीजन की शुरुआत होती है, उस खुशी को मनाने के लिए भी जो किसान हैं वो इस त्योहार को काफी धूमधाम से मनाते हैं और तो अलग अलग तरह की जो कथाएं हैं वो जुड़ी हुई हैं। वहीं पर अगर जम्मू की बात करें तो जम्मू में भी जो है टूरिज्म डिपार्टमेंट की तरफ से ये कदम उठाया गया है। इस बैसाखी पर यहाँ पर 3 दिवसीय ये मेला है जहां पर इस मेले के दौरान काफी सारी जो तैयारियां हैं वो की गई हैं। जी, जिस तरीके से जम्मू की बात की जाए तो डिवीजन कमिश्नर जम्मू ने इनॉग्रेट किया है इस फेस्टिवल को। इसका नाम जो है बसाओ बैसाखी महोत्सव फेस्टिवल 2023 रखा है। इसे जम्मू में जो है 3 दिन तक सेलिब्रेट किया जाएगा। कल से शुरुआत हो चुकी है और 15 अप्रैल तक इसे इनॉग्रेट यानी कि शुरुआत जो है इसकी की जाएगी। और वहां पर अगर बात की जाए पूरे जम्मू प्रोविंस में इसकी शुरुआत होगी और इसमें कई लोगों ने भी शिरकत की है। अगर हम बात करें सेक्रेटरी टूरिज्म डॉक्टर सईद आबिद रशीद शाह की तो उन्होंने भी शिरकत की है और इसके अलावा जो डायरेक्टरेट ऑफ टूरिज्म जम्मू है उन्होंने भी जो है इस प्रोग्राम में शिरकत की है। और ये जो प्रोग्राम है, जो फेस्टिवल है, ये 13 अप्रैल से शुरू किया है यानी कल से इसकी शुरुआत हुई है और ये 15 अप्रैल तक पूरे जम्मू की बात की जाए तो हर एक डिवीजन में इसको जो है सेलिब्रेट किया जाएगा। और इसका जो मकसद है इस प्रोग्राम का यही है कि जो भी डोगरा कल्चर है उसे प्रमोट किया जाए। और इस प्रोग्राम में जो डिस्प्ले है लोकल कॉस्ट्यूम्स आपको देखने को मिलेंगे और इसके अलावा जो भी डोगरा आर्ट है वो भी आपको देखने को मिलेगा। किस तरीके से डोगरा कल्चर को जो प्रमोट किया जाएगा वो आपको देखने को मिलेगा। इसके अलावा अगर हम बात करें तो डिविजनल कमिश्नर ने इसकी शुरुआत की है जम्मू और राकेश कुमार जो महाराजा हरि सिंह पार्क से उन्होंने शुरुआत की है। इसके अलावा डायरेक्टर टूरिज्म जम्मू विवेक राय और जॉइंट डायरेक्टर टूरिज्म जम्मू सुनैना शर्मा मेहता भी जो है इस प्रोग्राम में शिरकत थी और इन्होंने इस प्रोग्राम की जो है वो शुरुआत की है। अगर हम जम्मू की बात करें तो जम्मू से डिविजनल कमिश्नर ने इसकी शुरुआत की है। और उसके बाद अब बात करें इस प्रोग्राम को इसलिए सेलिब्रेट किया जा रहा है ताकि डोगरा कल्चर को जो है वो प्रमोट किया जाए। किस तरीके से डोगरा कल्चर है उसे बारीकी से इस प्रोग्राम के जरिए लोगों तक पहुंचाया जाए। बिल्कुल। और जिस तरह से ये तस्वीरें जो हैं इस मेले के दौरान की आपको दिखाई जा रही हैं, वहीं पर जब इस मेले की शुरुआत हुई है तो उस वक्त हमारे संवाददाता मोहिंदरजीत सिंह वो वहां पर मौके पर पहुंचे। वहां पर जाके उन्होंने लोगों से भी बातचीत की है। क्या कुछ कहा गया है आखिर उनकी तरफ से, आइए सुनते हैं। सबसे पहले तो सबको बैसाखी की शुभकामनाएं। और बस हम पंजाबी कल्चर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। जैसे पंजाबी लोग तैयार होते हैं वैसे ही हम लोग तैयार हुए हैं आज। और जैसे हर इवेंट की शान ही पंजाबी कल्चर होता है और हमारी जैसे फसल पकती है तो उस पर हमारा बैसाखी मनाई जाती है। तो बैसाखी महोत्सव की मुबारकबाद दूंगी और मैं ये बताना चाहती हूँ पूरे जम्मू डिवीजन में बड़ी धूमधाम से जगह जगह पे बैसाखी मनाई जा रही है। तो आप सबसे ये रिक्वेस्ट है कि आप सब मुबारक मंडी में भी जरूर असेगी अपने कल्चर ऊपर अपने ऊपर साढ़े जम्मू कश्मीर ऊपर गर्व होना चाहिए ते असे अपना कल्चर प्रमोट करना अगे वधाना लोग सनाना कि साडा कल्चर जेड़ा है बड़ा रिच है। नाम है आपका? काजल शर्मा। आपका? रूपाली शर्मा। आपका? प्रीति।
आपका? दिव्यांशी खजूरिया। आज आप सब तैयार हुई हैं, अपने कल्चर को दर्शा रही हैं, क्या कुछ कहेंगी आज के पर्व को? आज का पर्व जो है बैसाखी, ये इसलिए सेलिब्रेट किया जाता है, जो फसलें होती है, कनक की फसलें होती है, ये लोग जो है घर पे लाते हैं अपने। हमें पता है हमारा जम्मू कश्मीर है, यहाँ पर बड़ी मात्रा पे खेती की जाती है। ये मोटिवेट करने के लिए होता है फार्मर्स को। उसी पर पे हम सारे झांकियाँ निकाल रही हैं, लोग देखेंगे हमारा, हम कल्चर रिप्रेजेंट कर रहे हैं, डोगरी कल्चर। हमने वो ड्रेस कॉस्ट्यूम पहनी है। बड़ा कम मौका मिलता है लोगों को बताने का कि हमारा कल्चर कैसा है। बस ये उसी की थोड़ी पहल है, वो हम दिखाएंगे यहाँ पर। कितना प्राउड फील कर रही हैं आज आप डोगरा कल्चर को दिखा रही हैं और ड्रेसअप जो है वो भी वैसा? मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि मैंने आज ये डोगरी कॉस्ट्यूम पहनी हुई है। अपने आप में बड़ा प्राउड फील होता है कि हाँ ठीक है, हम डोगरी कल्चर से बिलोंग करते हैं। इतने अच्छे अच्छे कॉस्ट्यूम्स होते हैं, इतने अच्छे से तैयार होते हैं। दूसरी चीज़, हम बैकवर्ड एरिया से बिलोंग करते हैं। मेरे मम्मा पापा भी जो हैं खेती करते हैं, वहाँ से हम जो रोटी खाते, निवाला खाते, वहीं से आ रहा है। उसको सेलिब्रेट करने में बड़ा मज़ा आता है। बेहतरीन बातें जो है आपने की हैं, मगर मैं चाहूँगा एक संदेश डोगरी में ज़रूर दीजिएगा। अगर ये संदेश डोगरी में नहीं होगा तो मज़ा जो है वो थोड़ा सा कम रह जाएगा। डोगरी च मैं इ'यै आखना चाਹੁੰਦੀ ਹਾਂ कि असें गी अपने कल्चर उप्पर, अपने उप्पर, साढ़े जम्मू कश्मीर उप्पर गर्व होना चाहिदा ते असें अपना कल्चर प्रमोट करना, अगे वधाना, लोकें सनाना कि साडा कल्चर जेह्ड़ा है बड़ा रिच है, बहुत ऊपर है। बस देख सकते हैं, अगर यंग जनरेशन की सोच इस तरह की होगी तो आप समझ सकते हैं कि किस तरह से हमारा कल्चर जो है वो आगे बढ़ेगा। क्या कहेंगी आज? सबसे पहले तो थैंक यू सो मच। अज मिगी बड़ा गै शैल लग्गा दा कि अस सारे बसाखी सैलीब्रेट करा दे आं। एह् जेह्ड़ा त्यौहार है मैक्सिमम जेह्ड़ा पंजाब बिच बनाया जंदा है, पर अज साढ़े आस्तै खुशी आह्ली गल्ल है कि एह् जम्मू भी काफ़ी अच्छे तरीके कन्नै सैलीब्रेट करदे न। कुड़ियां जेह्ड़ियां सारियां डोगरी ड्रेस पाइयै इक रैली कड्ढन जा दे असी सारे, ते बिच पंजाबी भी हैन जेह्ड़े पंजाबी ड्रेसां पाई दियां न। ते अज बड़ा गै मतलब अहीं खुशी आवा दी है कि अस सारे इस फंक्शन दा हिस्सा बना दे। क्या कहेंगी आज? जैसा कि आपको पता ही है कि आज बैसाखी है, तो हमें इस जगह पे अब सेलिब्रेट करने का मौका मिला है। बहुत अच्छा फील हो रहा है, बहुत प्राउड फील हो रहा है। तो सभी को बैसाखी की शुभकामनाएं। थैंक यू। इस तरह का कल्चर दर्शाना और सारों को एकजुट लेके जाना, कितना लगता है कि आने वाले समय में युवा पीढ़ी को जो है वो मदद मिलेगी और अपने जो कल्चर के बारे में है उन्हें जानकारी मिलेगी? जैसे कि हम ये बैसाखी सेलिब्रेट कर रहे हैं, तो सारे देखेंगे कि मतलब बैसाखी को सेलिब्रेट अच्छे से प्रमोट कर रहे हैं आगे। तो ये जो मतलब बहुत ही अच्छा है कि हम इसको प्रमोट करते हैं आगे, सबको दिखाते हैं कि बैसाखी का मतलब इतना अच्छा होता है। तो बसुआ बैसाखी मेले के दौरान आपने देखा कि किस तरह से यहाँ पर जो कार्यक्रम रचे गए हैं, वहाँ पर डोगरा कल्चर को किस तरह से रिप्रेजेंट किया जा रहा है। और जिन यहाँ पर जो यहाँ की जो लड़कियाँ थी उनसे भी जब जो है यहाँ पर जाकर बातचीत की गई है, उनकी तरफ से भी किस तरह से खुशी जो है वो व्यक्त की गई है कि कितना प्राउड वो फील करते हैं जब अपने ही कल्चर को जो है वो दर्शाते हैं। चलिए अब इसी के साथ आगे बढ़ जाएंगे और रुक करते हैं अब पुंछ की ओर। पुंछ में भी आपको बता दें इसी तरह से बैसाखी के इस पर्व को जो है मनाया जा रहा है। और वहीं पर अगर बात करते हैं वहां पर डेरा नंगली साहिब की, तो वहां पर देखिए आप किस तरह से जो तस्वीरें सामने आ रही हैं। तो ये सुबह सवेरे की तस्वीरें हैं जहां पर आप देख सकते हैं बैसाखी के इस त्योहार पर किस तरह से यहां पर जो सेवा है वो की जा रही है। और अलग अलग तरीके से जो भी, क्योंकि इस त्योहार की अगर बात करें तो जो खासियत जो मानी जाती है, अलग अलग तरीके से यहाँ पर देश भर में जो है इस त्योहार को मनाया जाता है। और पुंछ से जो तस्वीरें यहाँ पर सामने आ रही हैं, इसी पर ज्यादा बातचीत के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता सनी शर्मा इस वक्त ज्वाइन किए हुए हैं। सनी, बताइएगा क्या कुछ ज्यादा जानकारी है? बैसाखी का त्योहार है और हम देख रहे हैं जम्मू से भी कुछ देर पहले हमने तस्वीरें देखी जहां पर किस तरह से धूमधाम से इस त्योहार को मनाया जा रहा है। और अब पुंछ से भी तस्वीरें सामने आ रही हैं जहां पर बैसाखी के इस पर्व पर जो भी कल्चर है उसे कहीं ना कहीं दर्शाने की कोशिश हो रही है। जी बिल्कुल चेतना, आपको बता दूं कि बैसाखी का जो पर्व है बड़े धूमधाम के साथ पुंछ के अंदर बनाया जाता है। और 14 तारीख को हर साल डेरा नंगाली साहब में जो है
पहले तो सबसे बड़े जो यहाँ पर मान साहब जी रहे हैं उनकी हस्तियों के जो है वो सुबह दर्शन करवाए जाते हैं। उसके बाद यहाँ अगर डेरा नगाली साहब की बात करें तो यहाँ मेला जो है वो लगाया जाता है, जहाँ दूर दूर से भगतजन जो है वो पहुंचते हैं और डेरा नगाली साहब के जो है वो दर्शन करते हैं। अगर डेरा नगाली साहब की बात करें तो डेरा नगाली साहब पिछले कई सालों से जो है ये श्रद्धालु जो है यहाँ पर पहुंचते हैं। और अगर इस समय की बात करें तो इस समय भी श्रद्धालुओं की तरफ से यहाँ पर स्टॉल जरूर लगाए गए हैं। कमेटी की अगर बात करें तो कमेटी की तरफ से कड़े बंदोबस्त इस बार डेरा नगाली साहब में किए गए हैं, क्योंकि बैसाखी का पर्व जो है ज्यादातर डेरा नगाली साहब में बड़े धूमधाम के साथ मनाया जाता है। बिल्कुल सनी, और जब भी बैसाखी का पर्व आता है तो जगह जगह लंगर की सुविधा भी देखने को मिलती है, क्या इस बार भी ऐसी ही तस्वीरें देखने को मिल रही हैं? जी बिल्कुल चेतना, अगर हम डेरा नगाली साहब की बात करें तो डेरा नगाली साहब में लंगर की व्यवस्था जरूर की जाती है और जगह जगह पर जो है वो स्टॉल लगाए जाते हैं, गतके का प्रोग्राम जो है वो किया जाता है। उसके अलावा एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से कड़े बंदोबस्त जो है इस बैसाखी के मौके पर यहाँ पर देखे जा रहे हैं, क्योंकि ज्यादातर हम देखते हैं कि पंजाब हो, जम्मू हो, दिल्ली हो या बाहर की जितनी भी स्टेटें हैं वहां से जो है भगतजन यहाँ पहुंचे हैं और उनकी सुविधा के लिए कुछ एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से कड़े बंदोबस्त इस समय किए गए हैं। बिल्कुल, और सनी जिस तरह से इस वक्त आप डेरा नंगली साहिब में मौजूद हैं, वहां पर इस वक्त किस तरह से लोगों की जो भीड़ है वो देखने को मिल रही है, किस तरह का माहौल है? जी बिल्कुल चेतना, अगर डेरा नगाली साहब की बात करें तो सुबह से ही भगतजन जो है यहाँ पर पहुंच रहे हैं, क्योंकि 7 बजे के लगभग यहाँ पर जो है हस्तियों के दर्शन जो है वो करवाए जाते हैं और बड़ी संख्या में देखते हैं कि श्रद्धालु यहाँ हस्तियों के दर्शनों के लिए पहुंचते हैं। बहुत रौनक जो है यहाँ पर लगी हुई है और अभी भी भगतजन जो है बढ़ चढ़ के आ रहे हैं। शाम तक यहाँ पर मेला जो है वो लगाया जाएगा, उस मेले में भी दूर दूर से लोग पहुंचते हैं। जी चलिए सनी, बहुत शुक्रिया ज्यादा जानकारी के लिए। तो जिस तरह से पुंछ की तस्वीरें आप देख रहे हैं जहां पर बैसाखी का ये त्योहार मनाया जा रहा है, और डेरा नंगली साहिब से ये तस्वीरें हैं जहां पर आप देखिए कि जो संगत है वो यहाँ पर पहुंच रही है और सुबह सवेरे से ही यहाँ पर इस तरह से भीड़ जो है वो देखने को मिल रही है। चलिए आगे बढ़ जाएंगे। वहीं पर अगर बात करें जम्मू कश्मीर में कोरोना को लेकर क्या कुछ अपडेट है तो इसमें भी आपको बताएं। एक बार फिर आंकड़ा जो है ये अब 150 के पार पहुंच चुका है। 24 घंटों में कोरोना के 153 नए मामले सामने आए हैं। 91 मामले कश्मीर संभाग और 62 मामले जो है ये जम्मू संभाग से देखने को मिल रहे हैं। तो आप देखिए किस तरह से कोरोना के केसेस लगातार जम्मू कश्मीर में बढ़ रहे हैं और इसी के साथ अब मामले जो है अब कश्मीर संभाग में जिस तरह से देखा जाए तो 100 के करीब पहुंच चुके हैं और 50 के पार आंकड़े अब जम्मू संभाग से पिछले 24 घंटे के अंदर देखने को मिले। पूरे जम्मू कश्मीर की अगर बात करें तो जहां 153 मामले सामने आए हैं, इसी बीच अब कुल मिलाकर कितना आंकड़ा जो है कोरोना का पहुंच चुका है उस पर भी आपको जानकारी देंगे। लेकिन इससे पहले ये समझना बहुत ज्यादा जरूरी हो चुका है कि कोरोना के केसेस जिस तरह से बढ़ रहे हैं इसको लेकर अब हिदायतें बरतना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। तो ओवरऑल नंबर ऑफ जो एक्टिव केसेस है इस वक्त जम्मू कश्मीर में उसका आंकड़ा अब 626 तक पहुंच गया है और ऑफिशियल्स की अगर माने तो जिस तरह से हर दिन 24 घंटे की रिपोर्ट जो है वो जारी की जाती है कोरोना के केसेस को लेकर, और अब पिछले 24 घंटे के अंदर ये जो रिपोर्ट सामने आई है उसमें 153 मामले जो है जम्मू कश्मीर से ये देखने को मिले हैं। जी, जिस तरीके से रोजाना जम्मू कश्मीर की बात की जाए तो हर एक डिस्ट्रिक्ट से रोजाना जो है केसेस नजर आते हैं, वहीं पर आज की बात करें आज जो है 153 केसेस जम्मू कश्मीर से सामने आए हैं, जहां पर कभी जो है जम्मू डिवीजन से ज्यादा केसेस सामने आते हैं, कभी कश्मीर डिवीजन से ज्यादा केसेस जो है वो सामने आते हैं। और आज की बात करें तो आज कश्मीर डिवीजन से जो है 91 केसेस सामने आए हैं और जम्मू डिवीजन से जो है 60 से ज्यादा केसेस सामने आए हैं। और पूरे केसेस की अगर हम बात करें अभी तक कोरोना के केसेस की तो 600 के करीब जो है कश्मीर से सामने है केसेस अभी तक एक्टिव केसेस की अगर बात की जाए, और
300 के करीब जो कश्मीर डिवीजन से केसेस हैं और ये सारे केसेस एक्टिव माने जाते हैं। उसके अलावा अलग अलग डिस्ट्रिक्ट की बात करें, वहां से भी केसेस है वो सामने आए। रोजाना जो है अगर हम रिपोर्ट की बात करें, 24 घंटे की रिपोर्ट आती है जहां पर रोजाना 100 से ज्यादा केसेस जो है सामने आते हैं। और एक्टिव केसेस की बात की जाए तो अभी 600 से ज्यादा केसेस है वो एक्टिव है। बिल्कुल, और जिस तरह से कोरोना के जो केसेस हैं उस पर जानकारी दी जा रही है। कोरोना के केसेस लगातार बढ़ रहे हैं और इसी बीच जहां स्वास्थ्य विभाग की भी बात करें तो स्वास्थ्य विभाग की तरफ से भी ये लोगों को कहा जा रहा है कि आप मास्क पहनना शुरू कर दें। अगर कहीं पर भी भीड़भाड़ जैसे इलाकों में अगर एरियाज में अगर आप जा रहे हैं तो वहाँ पर तमाम जो मेजर्स हैं वो आप लेना शुरू करें और हाथों को सैनिटाइज आप समय समय पर करते रहे। लेकिन जिस तरह से ये आंकड़े लगातार बढ़ रहे हैं इस पर अब चिंता का विषय जरूर बनता हुआ नजर आ रहा है। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारी संवाददाता शिल्पा इस वक्त ज्वाइन कर चुकी हैं। शिल्पा, बताइएगा, जम्मू कश्मीर में लगातार जिस तरह से कोरोना के केसेस बढ़ रहे हैं इस बीच किस तरह से यहाँ का जो प्रशासन है वो अलर्ट हो रहा है, किस तरह से तैयारियां हो रही हैं और जिस तरह से कहा जा रहा है कि टेस्टिंग पर जोर दिया जाना चाहिए, क्योंकि अगर टेस्टिंग हो पाएगी तभी पता चल पाएगा कि अगर किसी भी इंसान को कोई सिम्टम्स है तो क्या वो उस इंसान को क्या कोरोना है, क्या वो कोरोना से ग्रसित है, तो ये जानना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। किस तरह से काम हो रहा है कोरोना को लेकर? जी, आपको बता दें कि भारत में जिस तरीके से आंकड़ा जो है वो बढ़ते जा रहा है, यानी कि भारत में आंकड़ा जो है वो 10,000 से पार हो चुका है। और अगर उन देशों की बात करें जहां पर कोरोना संक्रमित पाए गए हैं तो भारत जो है वो तीसरे नंबर पे। और एक्सपर्ट्स के द्वारा ये साफ तौर पर कहा था कि 10 दिन जो है वो काफी क्रूशियल रहने वाले हैं, जहां पर अवेयर रहने की जरूरत है, जागरूक रहने की जरूरत है, प्रिकॉशंस लेने की जरूरत है और लोगों को मास्क लगाने की जरूरत है। और साथ ही साथ आपको ये भी बताते चले कि डॉक्टर की तरफ से ये साफ तौर पर कहा जा रहा है कि बूस्टर डोज लगाए, लेकिन ऐसे कई लोग हैं जिन्होंने अभी तक बूस्टर डोज नहीं लगाई है। साथ ही साथ आपको ये भी बताते चलूं कि सीरम ऑफ इंस्टीट्यूट की तरफ से अभी ये बड़ा फैसला लिया गया है कि कोविशील्ड वैक्सीन जो है उनका निर्माण शुरू किया जाएगा और लगभग आपको बताते चले कि 90 दिन के भीतर जो है 6 से 7 मिलियन डोज जो है वो उपलब्ध हो जाएंगे, यानी कि 3 महीने में कोविशील्ड की वैक्सीन जो है वो तैयार की जाएगी। और इस तरीके से लगातार भारत में आंकड़ा बढ़ता जा रहा है। अगर जम्मू संभाग की बात करें तो जम्मू संभाग में आंकड़ा जो है वो 100 से पार हो चुका है। और इसी को मद्देनजर रखते हुए, यानी कि भारत में जिस तरीके से आंकड़ा बढ़ रहा है उसी के चलते सीरम ऑफ इंस्टीट्यूट की तरफ से अब ये फैसला लिया गया है कि शील्ड की वैक्सीन जो है वो दोबारा से उनका निर्माण किया जाएगा। यानी कि पहले जो 2 वैक्सीन देखने को मिलती थी, जो लोगों ने 2 वैक्सीन लगाई है यानी कि कोवैक्सीनेशन जो लगाई है, अब तीसरा बूस्टर डोज भी तैयार किया जाएगा। और कोई भी ऐसी स्थिति जो है वो उत्पन्न होती है तो उसके लिए प्रिकॉशन जो है वो पहले से तैयार किया जाए। बिल्कुल, जिस तरह से शिल्पा आपने वैक्सीनेशन की बात की है तो वैक्सीनेशन को लेकर भी बार बार लोगों को जागरूक किया जा रहा था और लोगों को बार बार ये कहा जा रहा था कि आप अपनी वैक्सीनेशन जो है कोविड की ये जरूर लें। लेकिन अब बूस्टर डोज की जहां पर बात हो रही है, इससे पहले भी बूस्टर डोज के लिए कई सारे कैंपेन्स जो है वो चलाए गए थे जहां पर कई सारे लोगों ने ये बूस्टर डोज लगवाया भी था। लेकिन अभी भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बीमार रहते हैं या फिर जिनकी इम्यूनिटी इतनी ज्यादा स्ट्रांग नहीं है और ज्यादा प्रोन टू हैं वो इस तरह की बीमारी से जो है जूझने के लिए, तो उनके लिए भी किस तरह से, क्योंकि जब तक सरकार की तरफ से कोई कड़े कदम नहीं उठाए जाते तब तक लोग भी काफी ज्यादा लापरवाही करते हुए नजर आते हैं। और अब भी बार बार लोगों को ये कहा जा रहा है कि अगर आप बीमार हैं या फिर जो बुजुर्ग हैं वो बूस्टर डोज जो है वो जरूर लगवाएं। जी, डॉक्टर्स की तरफ से लगातार यही कहा जा रहा है कि जिन्होंने भी बूस्टर डोज नहीं लगाई है वो बूस्टर डोज लगाए। और अगर इस वेरिएंट की बात करें तो ये वेरिएंट जो है वो सबसे ज्यादा बच्चों में पाया जा रहा है, युवाओं में पाया जा रहा है। और सबसे ज्यादा आंकड़े जो है वो बच्चों के सामने आ रहे हैं जो भी बीमार है या फिर जो भी फ्लू कोविड जिन्हें हो रहा है, और आंकड़ा जो ज्यादा बच्चों का आ रहा है। और डॉक्टर्स की बात करें तो डॉक्टर्स की तरफ से साफ तौर पर अवेयर किया जा रहा है, जागरूक किया जा रहा है कि आपको मास्क लगाना है, प्रिकॉशंस लगाना है। और जिन लोगों ने अभी तक बूस्टर डोज नहीं ली है वो भी बूस्टर डोज ले, क्योंकि जिस तरीके से एक्सपर्ट्स के द्वारा ये कहा गया था कि 10 दिन जो है वो काफी क्रूशियल रहने वाले, यानी कि आंकड़ा जो है वो बढ़ते जाएगा। और साफ तौर पर ये नजर आ रहा है कि भारत में पहले अगर बीते समय की बात करें तो आंकड़ा जो है वो 7,000 पार कर चुका था, अब 10,000 पार कर चुका है। और साथ ही साथ उन्होंने एक्सपर्ट्स ने ये भी कहा था कि 10 दिन के बाद जो है वो ग्राफ डाउन हो जाएगा। लेकिन 10 दिन में काफी अवेयर रहने की जरूरत है, प्रिकॉशंस लेने की जरूरत है, चाहे फिर वो युवा हो या फिर बच्चे हो, भीड़ भाड़ के इलाकों से दूर रहे, प्रिकॉशंस ले। बूस्टर डोज जिन लोगों ने नहीं लगाई है उन लोगों को भी डॉक्टर की तरफ से हर तरह से अवेयर किया जा रहा है, जागरूक किया जा रहा है। जी, चलिए शिल्पा, बहुत शुक्रिया ज्यादा
जानकारी के लिए। तो जिस तरह से कोरोना के केसेस लगातार बढ़ रहे हैं, इस पर बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है कि अगर प्रशासन तो इस पर काम कर रहा है, लेकिन आम जनता का भी ये फर्ज बनता है कि वो भी जो प्रिकॉशनरी मेजर्स हैं वो ज़रूर लें, और कोरोना के इस खतरे से अगर बचना है तो लापरवाही जो है वो बिल्कुल भी नहीं करनी है। बढ़ते अगली खबर की तरफ अगर हम बात करें डॉग्स की, तो जितने भी ऑनर्स हैं जिनके पास डॉग्स हैं उनके लिए एक बेहद जरूरी इन्फॉर्मेशन है, क्योंकि जम्मू में बिना पंजीकृत कुत्ता पालने वालों पर अब सख्त कार्रवाई होने वाली है। और इसी के साथ जो है आपको बता दें, अगर किसी के पास किसी ने भी कोई पेट एनिमल रखा हुआ है, यानी कि कोई पालतू जानवर अगर रखा हुआ है और उसे जम्मू म्युनिसिपैलिटी के अंदर जो है उसे पंजीकृत नहीं करवाया हुआ है, उसकी रजिस्ट्रेशन नहीं करवाई हुई है, तो उस पर 5,000 रुपए का जुर्माना लगेगा। इस तरह की जो इन्फॉर्मेशन है ये कुछ देर पहले भी सामने आई थी, जहां पर जम्मू म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ने साफ तौर पर यह कहा था कि अगर आप कोई भी पालतू जानवर रख रहे हैं तो उसकी रजिस्ट्रेशन आप जाकर जरूर करवाएं। लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग थे जिन्होंने अभी तक भी जो है इस फैसले पर काम नहीं किया था। ये जो ऑर्डर्स दिए गए थे इस पर उन्होंने बिल्कुल भी सतर्कता जो है वो नहीं बरती थी, और अब एक बार फिर उनकी तरफ से जम्मू म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की तरफ से ये बड़ी जानकारी सामने आई है, जहां पर उन्होंने साफ ये कर दिया है कि जो भी लोग, अगर आपके पास पालतू कुत्ता है तो आप जो है अगर आपने उसको रजिस्ट्रेशन उसकी नहीं करवाई हुई है तो आप पर 5,000 रुपए तक का जुर्माना लग सकता है। आपको सावधान होने की अब जरूरत है, क्योंकि आप पर ये भारी जुर्माना जो है आपकी चुकाने की कभी भी ये परिस्थिति आ सकती है। और वहीं पर आपको बता दें, जम्मू नगर निगम की वेटनरी सेक्शन आपके कुत्ते पकड़ने के साथ ही ये जो जुर्माना है ये आपसे वसूलेगी। और बुधवार को जम्मू नगर निगम की वेटनरी सेक्शन ने नानक नगर के सेक्टर 11 में एक कुत्ते को पकड़ने के साथ उसके मालिक से 3,000 रुपए भी जो है ये वसूले हैं। तो यानी कि ऐसा नहीं है कि सिर्फ ये कागजों पर ये जो कार्रवाई है ये होने वाली है, बल्कि जमीनी सतह पर भी ये कार्रवाई होती हुई नजर आ रही है। आपको बता दें, इस टीम ने कुत्ते पालने वालों से ये अपील की है कि बिना देरी आप अपने कुत्तों का पंजीकरण करवाएं, नहीं तो 5,000 रुपए तक का जुर्माना भरने के लिए आप तैयार रहे। दरअसल निगम की वेटनरी सेक्शन को बार बार ये शिकायत मिल रही थी नानक नगर से कि एक शख्स जो है उसका जो कुत्ता है वो पड़ोसियों पर बार बार हमला कर रहा है, और इस पर टीम ने मौके पर पहुंचकर जब कुत्ते को जो है वहां पर जाकर पकड़ा और उसके मालिक से 3,000 रुपए तक का जुर्माना वसूला। उसके बाद एक जो मैसेज गया है वहां के इलाके में कि कितना ज्यादा जरूरी है ये जो कदम उठाया जा रहा है जम्मू म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की तरफ से। क्योंकि अतिया अगर बात करते हैं, जब भी कोई भी इंसान या जब भी कोई परिवार अपने घर पे कोई जानवर रखता है तो ये उनका फर्ज बन जाता है, ये उनकी ड्यूटी बन जाती है कि उस जानवर से आसपास के लोगों को कोई नुकसान ना हो, वो जानवर जो है उन लोगों के लिए खतरा ना बने। और इसी को मद्देनजर रखते हुए म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन जो है वो इस तरह से कदम उठाता है। जी, जहां अगर हम बात करें पिटबुल डॉग्स की, तो खासकर कहीं केसेस देखे जा रहे हैं जहां पर पिटबुल डॉग्स जो है काफी हार्मफुल बताए जाते हैं। और ये अगर इंडिया की बात करें, कहीं अटैक सामने आए हैं, जो हालांकि अटैक सामने आया था उत्तर प्रदेश से, जहां पर 80 साल की महिला पे इस पिटबुल ने डॉग जो अटैक किया था। उसके बाद कहीं रूल्स बने हैं, उसके बाद ही ये कानून लाया गया था कि जितने भी पिटबुल डॉग्स हैं या फिर बाकी जो कुत्ते आपके घर में हैं उनके जो है वो जितने भी रेसेस हैं, अगर हम खासकर पिटबुल की बात करें तो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ने ये कहा है कि अब सबसे पहले अगर आपके पास ऐसे डॉग्स हैं तो उन्हें पहले रजिस्टर करना होगा। आप रजिस्टर जो है ऑनलाइन भी कर सकते हैं और ऑफलाइन भी रजिस्टर कर सकते हैं। अगर किसी ने रजिस्टर नहीं किया तो उसके ऊपर फाइन भी लग सकता है। ये बेहद इंफॉर्मेशन वाली बात है कि जितने भी डॉग ऑनर्स हैं, अगर खासकर हम पिटबुल्स की बात करें, क्योंकि काफी अटैक्स इससे पहले भी देखे गए थे पिटबुल की तरफ से, कितने अटैक देखे जाते हैं। और पिटबुल की बात करें तो ये काफी डेडलिएस्ट माना जाता है, यानी काफी खूंखार जो ये डॉग है वो माना जाता है। हालांकि काफी फायदेमंद भी होता है ऑनर के लिए, लेकिन बाकी इंसानियों के लिए अगर माने तो काफी खतरनाक भी आ सकता है, क्योंकि इसकी बाइट जो है काफी डेंजरस होती है, जिससे जो है काफी नुकसान भी पहुंचा जा सकता है। वहीं पर जितने भी ऑनर्स हैं उन्हें रजिस्टर करना बेहद जरूरी है। अगर कोई ऐसा नहीं करता है तो उसके पर फाइन भी लग सकता है। ये फाइन 5,000 के करीब शुरू होगा अगर कोई भी ऑनर बिना रजिस्टर के अपने पास डॉग रखता है। खासकर पिटबुल की बात करें, अगर इस रेस का डॉग आपके पास है तो आपको रजिस्टर करना बेहद जरूरी है। बिल्कुल। और जम्मू म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन जो है उनकी तरफ से ये एक बार फिर लोगों को चेतावनी दे दी गई है, क्योंकि इससे पहले भी कुछ महीने पहले इसी तरह की चेतावनी
जारी की गई थी, जिसमें जम्मू म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ने ये ऑर्डर निकालकर साफ तौर पर कहा था कि अगर आपके पास कोई भी ऐसा पालतू जानवर है तो उसकी रजिस्ट्रेशन जो है वो आप आकर जरूर करवाएं। लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग थे, बहुत सारी ऐसी फैमिलीज हैं जिन्होंने अभी तक जो है जम्मू म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के इस ऑर्डर का पालन नहीं किया है। और अब जम्मू के नानक नगर इलाके से जब एक बार फिर ऐसी ही शिकायत सामने आई है और उसके बाद उस कुत्ते के मालिक पर जब 3,000 रुपए का जुर्माना भी लगा है, तो उसके बाद से एक बार फिर ये ऑर्डर निकाल दिया गया है कि जल्द से जल्द आप के पास अगर कोई भी ऐसा पालतू जानवर है, अगर आपके पास कोई कुत्ता है तो उसकी आप रजिस्ट्रेशन जाकर करवाएं, वरना आप पर भी 5,000 रुपए तक का जुर्माना लग सकता है। चलिए आगे बढ़ जाएंगे। वहीं पर बड़ी जानकारी अग्निवीर की तरफ से सामने आ रही है, जहां पर अग्निवीर योजना के तहत जो युवाओं को भर्ती करवाने की जो योजना है, इसमें आपको बता दें जम्मू कश्मीर और लद्दाख के 34,000 अग्निवीर युवा जो हैं वो अग्निवीर बनने के लिए तैयार हैं। 17 अप्रैल से उनकी जो परीक्षा है ये शुरू होने वाली है। जम्मू कश्मीर और लद्दाख के करीब 34,000 युवा जो हैं उन्होंने रजिस्ट्रेशन के लिए जो है वो अप्लाई किया हुआ है। और इन युवाओं की अगर बात करते हैं तो उन्होंने अग्निपथ योजना के तहत ही अग्निवीर बनने के लिए ये जो रजिस्ट्रेशन की है, इसकी जो परीक्षाएं होने वाली है, इसके लिए जो एग्जाम्स होंगे ये 17 अप्रैल से शुरू होंगे और जो कि 26 अप्रैल तक ये एग्जाम चलने वाले हैं। तो यानी कि 17 अप्रैल से लेकर 26 अप्रैल तक ये 34,000 बच्चे जो है ये एग्जाम देने वाले हैं। और अगर बात की जाए जो है दोनों ही जो है यहाँ पर अगर जम्मू संभाग और कश्मीर संभाग की, तो परीक्षा के लिए 18 केंद्र यहाँ पर बनाए गए हैं। और इसी के साथ लद्दाख की भी अगर बात करें तो लद्दाख में भी बच्चे जो है इसके लिए जिन्होंने भी यहाँ पर पंजीकृत किया हुआ है, रजिस्ट्रेशन करवाई हुई है, वो भी एग्जाम देने वाले हैं। परीक्षा केंद्रों में ज्यादा भीड़ ना हो इसलिए जम्मू कश्मीर के केंद्रों में जिलेवार के युवाओं को अलग अलग दिन बुलाया जा रहा है। और कश्मीर संभाग में श्रीनगर, बड़गाम और बारामूला जिले में 12 जो एग्जामिनेशन सेंटर्स हैं ये बनाए गए हैं। वहीं जम्मू संभाग की अगर बात करें तो जम्मू संभाग के युवाओं के लिए 4 एग्जामिनेशन सेंटर्स जो कि जम्मू और सांबा जिले में बनाए जा रहे हैं। और परीक्षा केंद्रों में सुरक्षा के कड़े प्रबंध होंगे। जम्मू संभाग के अलग अलग जिलों के करीब 24,000 युवा परीक्षा देंगे और आवेदन करने वाले ज्यादातर युवा जो है वो दूरदराज इलाकों के हैं। और वहीं पर आपको बता दें कश्मीर और लद्दाख के करीब 10,000 युवाओं ने अग्निवीर बनने के लिए आवेदन किया हुआ है। और ये पहली बार है जब सेना अग्निवीरों के लिए पहले अब जो यहाँ पर रिटन टेस्ट जो है ये हो रहा है। और इसके पहले जो फिजिकल टेस्ट जो सबसे पहले करवाया जाता था, लेकिन अब अगर आप रिटन टेस्ट पास करते हैं उसके बाद ही आज वो जो कैंडिडेट्स जिन्होंने अपना रिटन टेस्ट पास किया हुआ है उन्हीं का फिजिकल होगा और उन्हीं का मेडिकल टेस्ट के लिए उनको जो है बुलाया जाएगा। वहीं पर कश्मीर के पीआरओ डिफेंस लेफ्टिनेंट कर्नल इमरान मुसावी का ये कहना है कि युवाओं में सेना में अग्निवीर बनने को लेकर बहुत ज्यादा उत्साह है और उस उत्साह को इसी तरह से बरकरार रखा जाएगा, क्योंकि युवाओं को हर बार ये प्रोत्साहित किया जाएगा कि आप जो है इसके लिए अप्लाई करते रहे। और जो भी इसके लिए जो इसकी एक उम्र जो तय रखी गई है उसी उम्र के तहत उसके बीच जो है अगर आप अग्निवीर योजना के तहत अगर आप आर्मी में भर्ती होना चाहते हैं तो हर साल इसी तरह से जो एग्जाम है वो होते हैं और इसकी जो फॉर्म है वो निकाले जाते हैं। तो बहुत ज्यादा जरूरी है कि आप ये जो ध्यान है ये जरूर रखें कि आखिर इसके फॉर्म कब निकल रहे हैं और आपको इसके लिए अप्लाई जो है वो कब करना है। बढ़ते अगली खबर की तरफ बात करें अगर वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन की, हाल ही में देखा गया था कि जम्मू कश्मीर में इसकी काफी चर्चा हुई थी, क्योंकि दिल्ली और कटरा अगर बात करें वहां पे इसकी शुरुआत हो गई थी और बताया जा रहा था काफी डिस्टेंस जो है वो इसका कम हो गया है। लेकिन अब वंदे भारत एक्सप्रेस जो दिल्ली और कटरा के बाद अब बताया जा रहा है कि श्रीनगर और जम्मू के बीच में इसको बहाल कर दिया जाएगा और ये बताया जा रहा है 2024 तक जो है इसका शुरुआत की जाएगी। यानी कि जम्मू से श्रीनगर अगर कोई जाना चाहता है, श्रीनगर से जम्मू की तरफ कोई जाना चाहता है तो उस टाइम पे इस ट्रेन का इस्तेमाल जो है वो किया जा सकता है। हाल ही में ये माता वैष्णो से लेके दिल्ली तक इस ट्रेन को रन किया गया था, जो बताया जा रहा था काफी डिस्टेंस इससे कम होता है। और अब ये भी बताया जा रहा है कि 2024 तक इसकी शुरुआत हो सकती है। अगर हम श्रीनगर की बात करें या जम्मू की बात करें, इसके बीच में जो रेलवे लिंक है इसका शुरुआत हो सकती है। ये शुरुआत तब होगी जब जो उधमपुर श्रीनगर बारामूला का जो रेल लिंक है जो कि जिसका काम किया जा रहा है उस काम को कंप्लीट होने के बाद ही इस ट्रेन की शुरुआत की जा
जा सकती है और अंदाजा लगाया जा सकता है 2024 के बीच तक, यानी कि 2024 तक जो है फाइनली इसकी शुरुआत जो है वो हो सकती है। और वहीं पर यह भी बताया जा रहा है कि काफी डिस्टेंस कम हो जाएगा, क्योंकि काफी जो बताया जा रहा है कि वंदे भारत जो ट्रेन है वो सेमी हाई स्पीड है, जिसकी काफी स्पीड होती है, जिससे डिस्टेंस काफी कम हो जाएगा। जहां पर काफी टाइम कंज्यूम होता था श्रीनगर से जम्मू की तरफ जाने के लिए, तो अब दिन में ही आप जा भी सकते हैं और आ भी सकते हैं। काफी जो वक्त है उसमें जो है काफी कमी जो देखने को मिल सकती है। अगर हम बात करें जो अश्वनी विशावन ने, जिन्होंने जो रेलवे मिनिस्टर है, उन्होंने ये कहा कि इस ट्रेन को इस डिजाइन से बनाया गया है जो कि जम्मू कश्मीर में इजिली जो है ऑपरेट कर सके, क्योंकि इसको उस डिजाइन से बनाया है जो कि टेम्परेचर है जम्मू कश्मीर में उस हिसाब से यहाँ पे चले। और उसके अलावा उन्होंने ये भी कहा कि 2024 में सबसे बड़ा गिफ्ट जम्मू कश्मीर को ये दिया जाएगा, इस ट्रेन की शुरुआत होगी जो कि काफी डिस्टेंस कम हो जाएगा। और साथ साथ उन्होंने ये भी कहा है कि जो अगर आप श्रीनगर और जम्मू दिन में आ भी जा सकते हैं और जा भी सकते हैं और आ भी सकते हैं, काफी डिस्टेंस इससे कम हो जाएगा। जहां पर पहले घंटों का सफर होता था अब काफी कम हो जाएगा। और इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा है कि अब इसकी शुरुआत जल्दी की जाएगी, जब रेल लिंक जो उधमपुर श्रीनगर बारामूला है जो ही कंप्लीट हो जाता है उसके बाद इस ट्रेन को शुरू किया जाएगा। इसके अलावा अगर हम देखें जम्मू श्रीनगर में हाईवे की बात करें तो लैंडस्लाइड्स काफी देखने को मिलते थे, जिसकी वजह से जितने पैसेंजर होते थे जो श्रीनगर जाना चाहते थे उन्हें काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता था, क्योंकि हाईवे जगह जगह पे लैंडस्लाइड्स देखने को मिलती थी। और काफी टाइम पे अगर बारिशें होती हैं, बर्फबारी होती है, तो उस टाइम पे जो हाईवे है वो अक्सर बंद हो जाता है। लेकिन अगर इस ट्रेन का शुरुआत की जाएगी, जितने भी जो ट्रैवलर्स हैं उन्हें काफी आसानी होगी। अब चाहे हाईवे बंद हो या ना हो, लेकिन ट्रेन का जो है वो चलती रहेगी, जिससे जितने भी ट्रैवलर्स हैं उन्हें काफी जो है वो फायदा हो सकता है और काफी बेनिफिट भी हो सकता है। और ये काफी फास्टेस्ट ट्रेन मानी जाती है और इसका डिजाइन ऐसे किया गया है जैसे जम्मू कश्मीर का टेम्परेचर है उसी के हिसाब से इसको डिजाइन किया गया है, ताकि ये इजिली जम्मू कश्मीर जो रेलवे लिंक है उस पर इजिली जो है ये चल सके। बिल्कुल, जिस तरह से ये बड़ी सौगात जो है ये साल 2024 में जम्मू कश्मीर वासियों को मिल जाएगी, जहां पर जम्मू से श्रीनगर और श्रीनगर से जम्मू जाने के लिए जहां इससे पहले 5 से 6 घंटे तक का वक्त जो है वो लग जाता था, लेकिन अब इस अगर वंदे भारत की शुरुआत होती है तो 3 से 3.5 घंटे के अंदर जो है लोग जो है वो ट्रैवल कर पाएंगे, यानी कि एक ही दिन के अंदर आप अप डाउन जो है वो जम्मू से श्रीनगर और श्रीनगर से जम्मू कर सकते हैं। तो ये बड़ी सौगात साल 2024 के मिड में लोगों को मिल सकती है। चलिए अब इसी के साथ सुबह सवेरे के प्रोग्राम में फिलहाल वक्त हो चला है अलविदा लेने का। मुझे और मेरी सहयोगी अतिया को दीजिएगा इजाजत। नमस्कार।